फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को देश के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। उत्तर प्रदेश फतेहपुर शहर के होटल रामाडियन में आयोजित इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 देश के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूती देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तैयार यह बजट जन जन और राष्ट्रहित को समर्पित है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई तकनीक पर जोर दिया गया है। वहीं मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर का प्रावधान किया गया है। साथ ही शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता किया गया है। रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन किया गया है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना और सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना भी की है। इस बजट का अहम हिस्सा है। कृषि क्षेत्र में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी को विशेष सहायता दी जाएगी। रक्षा बजट में 15% की वृद्धि कर देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक कन्या छात्रावास, 15 पुरातत्विक स्थलों का विकास और AI आधारित तकनीकी प्लेटफॉर्म के किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने की योजना भी शामिल है। देश भर में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण और लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा व वाराणसी जैसे शहरों को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय बजट को विकासोन्मुख और जनहितकारी बताते हुए इसकी सराहना की। फतेहपुर से स्टेट हेड विपिन कुमार साहू की खास रिपोर्ट। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक के लिए रखा गया। अब 21 वर्ष शेष है, लेकिन 2026-27 का जो बजट है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 का शायद इंतजार भी न करना पड़े, कई साल और इंतजार न करना पड़े और हम विकसित भारत बन करके दुनिया के सामने भारत के तिरंगे को एक नवीन ऊंचाई प्रदान करने में सफल हो। भ्रष्टाचार का खात्मा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जब से बनी है केंद्र तब से रही। पहले दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है। इस प्रकार का बयान कांग्रेस की सरकार ने श्री राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया था, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 65 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए और दिल्ली से चाहे लखनऊ से अगर लाभार्थी के खाते में 1 रुपए भेजा जाए, चाहे 1000 भेजा जाए, चाहे 1 लाख भेजा जाए, पूरा पैसा DBT के माध्यम से लाभार्थी को देने का काम हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए ही बजट का विषय नहीं है, लेकिन उल्लेख इसलिए करूंगा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का फोकस किस तरह का। भ्रष्टाचार रूपी जो दानव था, मनरेगा के नाम पर 12 लाख करोड़ निकल